सागर तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ के 14वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे ये जो संसार का मूल कारण है ये बस एकमात्र संयुक्त होना है। किससे संयुक्त होना है? जो औपदिक भाव है कर्म के उदय में उसे ही अपना स्वरूप मानना, और ये द्रव्य कर्म और शरीर आदि। कल हम चर्चा कर रहे थे भावई का अर्थ राग आदि अथवा शरीर आदि भावों से दिया है, दोनों चलेगा, क्योंकि ये जो अघाती कर्म है उनके निमित्त से शरीर आदि सब मिलता है, संयोग गोत्र आदि सब मिलता है, आयु आदि मिलती है, और घाती कर्म के निमित्त से ये अपने जो ज्ञानावरण आदि या राग आदि भाव होते दोनों को ले लिया। भाव कर्म भी ले लिया, नो कर्म भी ले लिया, और बीच में कौन खड़ा है? द्रव्य कर्म। तो कितनी सी छोटी सी भूल है संयुक्त हो जाना, जो है नहीं अपना सब राग का भाव जो जीव में हो रहा हो तो अपना ही है ना, मानते, बट वो औपदिक भाव है, वह विकारी भाव है, वह पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, उसने स्वलक्ष्य किया नहीं है, पर के साथ में एकत्व का मिथ्या व्यवसाय किया हुआ है, तो और दुखदाई है, इसीलिए अपना नहीं। तो फिर अपना किसे मानना? जो शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है, जो अनादि से शुद्धता को ही धारण किए हुए वही अपना तत्व है, वह इनसे संयुक्त हुआ नहीं है, अभी भी संयुक्त नहीं है, बट ऐसा प्रतिभाषित होता है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा मिथ्या समझ होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या मान्यता होती है, दृष्टि की गड़बड़ है सब बस। तो क्या संयुक्त होना ये संसार का मूल कारण, और असंयुक्त होना ये मोक्ष का मूल कारण। संयुक्त कौन हो रहा है? तो अभेद विवक्षा से जीव स्वयं हो रहा है, और भेद विवक्षा से पर्याय हो रही है। असंयुक्त कौन होगा? तो अभेद विवक्षा से आत्मा होगा, भेद विवक्षा से पर्याय होगी। तो सब वो अगर असंयुक्त हो जाए पर द्रव्य से तो करेगी क्या? स्वद्रव्य का आलंबन करेगी। हो गया कहा स्वद्रव्य का, स्वत्रिकाली द्रव्य का, स्वशुद्धात्मा का, स्वपरमात्मा का आलंबन करना ही धर्म है। इसे ही वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? त्रिकाली। वस्तु का स्वभाव क्या है? शुद्ध। वस्तु का स्वभाव क्या है? ज्ञेय। वस्तु का स्वभाव क्या है? आदि आदि सब लगा लेना, कितने लगाना है लगा लेना, निष्कर्म निर्दोष। पर्याय भी वैसी हो जाए, सब यही उपाय, एकमात्र ही उपाय, और दूसरे कोई उपाय नहीं है। हमने कल टीका के 3 लाइन भी पढ़े थे, एक बार देख लेते क्या कह रहे। पेज नंबर 19। इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है, स्वभाव से संयुक्त नहीं है। कोई करा सकता नहीं उसे संयुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, और स्वभाव से संयुक्त नहीं है, तो भी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान से आत्मा कर्मजनित भावों से संयुक्त जैसा प्रतिभाषित होता है। या आत्मा का अर्थ क्या लेंगे? आत्मा का अर्थ त्रिकाली आत्मा कर्मजनित भावों से संयुक्त नहीं है, फिर भी संयुक्त जैसा प्रतिभाषित होता है। तो कौन सा आत्मा संयुक्त नहीं है? त्रिकाली शुद्ध आत्मा संयुक्त नहीं। ऐसी तो पर्याय भी संयुक्त होती नहीं, उससे युक्त तादाद में एक में होती ही नहीं, पर द्रव्य के साथ में हुई नहीं, और फिर भी ये चल रहा है। देखिए ये प्रतिभाषित होना
बस यही भ्रम है। भावार्थ, पहले ऐसा कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव है और रागादि भाव का कारण पुद्गल कर्म है। 12वां 13वां श्लोक। इसलिए आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्मजनी नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य मात्र वस्तु है। यह आत्मा कैसी है? ध्रुव आत्मा कैसी है? निज स्वभाव भाव की अपेक्षा, अपने स्वभाव की अपेक्षा कर्मजनित नाना प्रकार के जो भाव हो रहे हैं मोह राग द्वेष के, इन भावों से भिन्न ही सम्यक एकांत है, चैतन्य मात्र वस्तु है। मतलब जीव के क्रोध मान आदि के जो कषाय के भाव है, हिंसा चोरी झूठ के जो भाव है, पुण्य के जो भाव है दान व्रत के, इनसे त्रिकाली आत्मा को भिन्न वस्तु खड़ी कर दी। अरे यहाँ से ऐसे नहीं कह रहे, आचार्य ने भी टीकाओं में की, प्रवचन सार जी आदि में, कि ये दोनों जुदा जुदा, राग जुदा है, जीव जुदा है। जीव में यहाँ राग जीव के चतुष्कय में होते हुए भी जुदा है। क्यों? क्षणिक वस्तु को हम मानते ही नहीं। सब क्यों नहीं मान रहे? प्रयोजन सत्ता नहीं हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। हम ऐसे विकारी भावों से दुखी हो रहे हैं, इसे हम अपना क्यों माने? और जो क्षणिक, जो हमें सुखी नहीं कर सकती, भ्रम उत्पन्न कराती है, अनादिकाल से संसार में रुला रही है, हमने इसे अपना मानना छोड़ दिया। हमने किसको अपना माना? निज स्वभाव भाव की अपेक्षा। परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जब निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकार के जो भाव है उनसे भिन्न नहीं चैतन्य मात्र वस्तु है। ये जो ज्ञानावरण कर्म है ना, ज्ञानावरण कर्म से भी क्या भाव होता है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान भाव होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षैप्शम से शैप्शम ज्ञान का भाव होता है। दोनों भाव कर्मजनित है, हमारे नहीं। सब मति ज्ञान तो ले लो, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान कर्मजनित, निमित्त रूप में कर्म है, हम इसे मानेंगे ही नहीं। अब पता है वो मति ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव को ही अपना मानती है, जानती है, फिर भी हम नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि हमारी दृष्टि पर्याय से हट गई भेद विवक्षा से। क्या कह रहे? जितने भी कर्म, एक तो कर्म उदय जनित भाव तो है ही, क्योंकि वो संसार बंध के कारण है, सभी के सभी नहीं है, मिथ्यात्व आदि है, पर फिर भी अवदैहिक भाव तो है ही। बट ये कर्म के उपशम, शैप्शम और शय वाला भाव भी कर्म के निमित्त से होता है, वो हमारा नहीं। क्यों? शैक ज्ञान कौन से कर्म के निमित्त से हुआ? ज्ञानावरण कर्म के अभाव से हुआ। नहीं चाहिए, हमारा भाव है ही। तो हमारा भाव कौन सा है? पर्याय से पार, पर्याय से रही, जो त्रिकाली भाव है वही हमारा है। तो कर्मजनित नाना प्रकार के भाव, शैक ज्ञान भी कर्मजनित भाव है। बट साहब शैक ज्ञान तो सिद्धों को भी कहाँ है? कहाँ है? सही मायने में जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होना उतना ही शैक भाव। बाद में तो पारणमिक भाव ही चल रहा है, अभी कोई है नहीं, बट उपचार से कहे जाते हैं कि उनको भी शैक भाव आदि पाए जाते, उपचार से कहे जाते। वो तो उसी समय खत्म हो गया, अभी कर्म ही नहीं रहे। क्षय करने को क्या रहा? क्षय करने को कुछ भी नहीं रहा, उस अपेक्षा से है। तो ये चैतन्य मात्र वस्तु है। जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप प्रणमन करता है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का निज भाव नहीं है। स्फटिक तो स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। लाल रंग है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़ता है। वहाँ रत्न का पारखी जौहरी तो ऐसे ही जानता है, परंतु अपारखी
अपरीक्षक पुरुष को सत्य रूप वास्तव में वह स्फटिक मणि ही रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभाषित होता है। अब आगे तो सिद्धांत की बात करेंगे, उसी प्रकार उदाहरण बहुत सरल है बट सूक्ष्मता से समझने योग्य है। मान लो ये स्फटिक मणि, अब हमने देखा नहीं, तो कहते ऊपर है अपना स्फटिक मणि, जो भी होगा तो स्फटिक मणि है और ये लाल फूल के या कोई भी वस्तु के संपर्क में आया एक रेडियस में, तो ये लाल हो जाता है। पहले लाल आदि कोई वस्तु थी नहीं, बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब ऐसे ही पड़ा हुआ था तो ये कैसा दिख रहा था? श्वेत वर्ण, स्वच्छ वर्ण वाला स्फटिक की मणि एकदम निर्मल दिख रहा था, बराबर है। जैसी लाल वस्तु आई तो ये भी लाल दिखने लग गया। अब इससे लाल हो गया है तो वहां ही नहीं बोलते, फिर लाल जो दिख रहा है वो क्या? वो है उसका ही, वो ये बाहर जो वस्तु पड़ी उसका नहीं, उस लाल फूल का नहीं। ये लाल पना तो स्फटिक का ही है, ऊपरी 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 मतलब है उसके चतुष्कय में, बट वो नहीं मतलब जैसे वो लाल फूल बाजू को कर दिया जाएगा वापस ही सफेद हो जाए, निर्मल हो जाएगा, स्फटिक की तमान हो जाएगा। तो वो लाल था उसमें प्रवेश किया ही नहीं था। किसमें? उस स्फटिक मणि में, उस निर्मलता में, उस स्वच्छता में, उस शुद्धता में था ही नहीं। बस ये कह रहे हैं अनादि से अनादि अज्ञानी है, एक बार भी सम्यक दर्शन आत्मा का दर्शन नहीं किया है, उसके जो रागादि भाव है ऊपर ऊपर है। तो अमृतचंद्र की भाषा में ऊपरी ऊपरी तरंतो, ऊपरी ऊपरी तो त्रिकाली को तरंतो कह रहे हैं, बट मेरी अपेक्षा समझना यार, रागादि भाव ऊपर ऊपर ही, उसमें प्रवेश किए ही नहीं। कहाँ? अनंत गुणों के समरूप हमारे त्रिकाली शुद्ध आत्मा में ये रागादि भाव ने प्रवेश ही नहीं किया, कर सकता नहीं। दोनों के क्षेत्र एक, क्षेत्र मतलब प्रदेश एक, आत्मा के असंख्य प्रदेश, 3 लोक प्रमाण। हम कल्पना के लिए उदाहरण के लिए 100 प्रदेश मान लेते, 100 प्रदेश है, 100 प्रदेश के वहां पे ज्ञान गुण कहाँ है? पूरे 100 प्रदेशों में। श्रद्धा गुण कहाँ है? पूरे 100 प्रदेशों में। चारित्र गुण कहाँ है? पूरे 100 प्रदेशों में। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अनंत गुण 100 प्रदेशों में। मतलब प्रत्येक प्रदेश के ऊपर गुण का अंश पड़ा। अंश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 100 प्रदेश में फैला हुआ है ना, वो एक प्रदेश में थोड़ी पूरा ज्ञान गुण है। तो और वो जो ज्ञान की पर्याय हो रही मति ज्ञान की, वो कहाँ है? वो भी 100 प्रदेशों में। श्रद्धा की पर्याय हो रही वो कहाँ है? पूरे 100 प्रदेशों में। चारित्र की पर्याय, अस्तित्व की पर्याय, वस्तुत्व की पर्याय पूरी फैली हुई। अब दोनों के प्रदेश एक होते हुए भी वो कह रहे हैं ये जो लालपना है ये स्फटिक का नहीं। स्फटिक लाल भाई नहीं होता था तो जैसे वो लाल फूल बाजू में कर दिया, उसका रक्त वर्ण कहाँ चला गया? अज्ञानी को ऐसा भाषित होता है, ज्ञानी को ऐसा भाषित नहीं होता। ये सामान्य उदाहरण दे देना, खदान से सोने का पाषाण निकाला, मतलब उसमें सोना भी और अशुद्धि भी, तो जो जोहरी होता है वो उसकी जितनी शुद्धता है उसको जान लेता है, बोलते इतना इतना सोना इसमें है। अभी 16 ताव पे चढ़ाया गया नहीं, अभी तो बस वो पाषाण पड़ा है। अशुद्धता को और उसको भिन्न भिन्न जान लेता है कौन? जोहरी। और जो अपरीक्षक होता है जिसे जोहरी का कुछ ज्ञान नहीं, वो तो कहता है ये मलिन पत्थर है। और ये क्या कह रहा है? उसमें सोना पड़ा हुआ है, इतना इतना सोना पड़ा है, इतना काम हो जाए। कहां से आया है? उस मलिनता में भी स्फटिक का उदाहरण तो परफेक्ट उदाहरण। क्यों? क्योंकि स्फटिक के जैसे ही, इसीलिए मैंने जो थोड़े दिन पहले 49वां श्लोक पढ़ के बताया ना, पर द्रव्य से निमित्त से किंचित मात्र भी हिंसा होती नहीं, सूक्ष्म भी हिंसा होती नहीं, बट फिर भी पर से दूर रहते। तो यहां पर मतलब ये लाल फूल
और ये स्फटिक जो रक्त वर्ण वाला वहां है, ये अपने वह स्वयं से लाल वर्ण, उसका ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बट जब जब ये लाल हुआ है तब तब निमित्त रूप में बाहर में लाल फूल खड़ा है, या जो भी कोई लाल वस्तु होगी। तो जो समझदार जीव ऐसी लाल रक्त वर्ण वाली मलिनता नहीं चाहता है, वह अपने स्फटिक को दूर रखे। या चर्चा में प्रकरण में क्या आएगा, परद्रव्य के निमित्त से दूर रहे। अब ये तो परद्रव्य के निमित्त से जाके 6 लोग के कहाँ बाहर जाए, 3 लोग के बाहर जा ही नहीं सकते, तो जाने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा ज्ञान से समझ पूर्वक उनसे कैसे दूर रहे। और ये जो मलिनता है ऊपरी ऊपरी है, अंदर गई नहीं। मैंने परमाणु का उदाहरण दिया था। परमाणु एक प्रदेश है उद्गल का, एक प्रदेश से छोटा क्षेत्र होता ही नहीं। आकाश का एक प्रदेश इतना एक परमाणु है, और आकाश का एक प्रदेश सबसे छोटा क्षेत्र है। उस एक परमाणु में अनंत गुण है। नित्य अनित्य परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल भी अनंत है। सत असत तत् अतत सब जो हमने चर्चा की थी शालवाद अधिकार में। 47 शक्तियां, उसमें तो 47 वो नहीं होगी जीवत्वादी, बट उसमें भी अनंत गुण है उसी की, और वहीं पे पर्याय भी हो रहे। और वो पर्याय उस द्रव्य में नहीं जा रही, ऊपर ऊपर ही। बस यहाँ पे ये उदाहरण नहीं घटित करना चाहते। स्फटिक मणि जो स्फटिकता है उसकी, उसमें लाल वर्ण अंदर गया नहीं। लाल वर्ण अंदर जाता था तो पूरा लाल हो जाता, बट वाई नहीं। जैसे दूर करेंगे इस समझने योग्य बात है। तो जब भी आत्मा की अनुभूति होती है जीव को, अज्ञान पने से ज्ञान पने में आता है, उसे यही ख्याल में आता है अभी मलिनता कहीं दिख ही नहीं रही। क्यों? मलिनता एक समय की औपदिक भाव वाली थी। जैसी स्वभाव की स्वच्छता ख्याल में आ गई, आगे के 15वें श्लोक में स्वच्छता की चर्चा चलेगी तब विस्तार से करेंगे। तो जैसी स्वभाव की स्वच्छता ख्याल में आती है, मलिनता अनादिकाल की मलिनता कहाँ चलेगी, अभी अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि मलिनता पर्याय में थी, पर्याय खत्म हो गया, है ही नहीं अवेलेबल। कल का क्रोध आज है ही नहीं, कल की मलिनता आज है ही नहीं, कल का लोभ आज है ही नहीं। तो लोभ करना कि नहीं करना, क्रोध करना कि नहीं करना, करने योग्य तो है नहीं, बट अभी छूटेगा नहीं। अभी तो अनंतानुबंधी का क्रोध कैसे खत्म होगा, अनंतानुबंधी की कषाय कैसे खत्म होगी, और परद्रव्य में एकत्व का श्रद्धान करने वाली विपरीत मान्यता कैसे खत्म होगी, बस उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। वो हो जाए तो फिर कैसे ये कषाय आदि का पूर्ण अभाव होगा, क्या होगा, वो पूरा मार्ग उसे समझ जाए। जिस समय में अनंतानुबंधी की कषाय खत्म होगी, मिथ्या श्रद्धान खत्म होगा, पर्याय जनित स्वभाव में तो है ही नहीं, त्रिकाली स्वभाव में और गुण में, उसी समय में उसे पूरा सिद्ध अवस्था तक का पूरा क्लैरिटी आ जाए। वो जो शेर का जीव था ना, महावीर भगवान के पूर्व वाला, जिसने सम्यक दर्शन किया, उसे पूरा 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान वाइज समझ में नहीं आ रहा है। उसे जीव क्या है अजीव क्या है कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पर उसको पूरा सिद्ध अवस्था तक का अनंत काल का पूरा क्लैरिटी आ गया। प्रत्यक्ष की नहीं बात कर रहा हूं, परोक्ष अनुभूति की बात कर रहा हूं। मतलब अभी उसे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, तभी उसे श्रद्धा सम्यक कहा जाए। फिर से एक बार स्फटिक मणि का उदाहरण पढ़ते, फिर सिद्धांत में देखेंगे। जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक लाल रंग रूप प्रणमन करता है, स्फटिक जब जब लाल रंग रूप प्रणमित होगा तब तब निमित्त रूप में लाल फूल या कोई लाल वस्तु होगी। लाल मतलब उदाहरण में ले रहे हैं, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का निज भाव नहीं है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक का त्रिकाली भाव नहीं है, ध्रुव भाव नहीं है, शाश्वत भाव नहीं है, औपदिक भाव है, निमित्त जनित है, विकारी भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। स्फटिक तो स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। वापस विराजित कर रहे, कहाँ विराजमान है वो? उसने अपने श्वेत वर्ण को
स्फटिक मणि ने छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं। लाल रंग है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना, लाल रंग है वह तो त्रिकाली स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़ता है। वहां रत्न का पारखी जोरी तो ऐसे ही जानता है। क्या जानता है कि लाल वर्ण ऊपरी ऊपरी स्फटिक मणि का नहीं, परंतु अपारखी अपरीक्षक पुरुष को सत्य रूप वास्तव में वह स्फटिक मणि ही रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभाषित होता है। उसको पूरा वह स्फटिक मणि ही रक्त वर्ण वाला भाषित होता है। भेद ज्ञान का अभाव है और कुछ भी नहीं। जोरी के पास में भेद ज्ञान है और अपरीक्षक के पास में भेद ज्ञान का अभाव। ऐसे ही उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप प्रणमन करता है। द्रव्य कर्म के निमित्त से पुद्गल के कार्बन वर्गना के उदय के निमित्त से आत्मा रागादि रूप प्रणमन करता है। वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है। कोई ऐसा विचार करे साहब ये रागादि द्रव्य कर्म की वजह से हम रागादि रूप प्रणमित करते तो द्रव्य कर्म का ही नाश कर दे। द्रव्य कर्म का नाश करने जाओगे, नाश होगा नहीं उसका। उसके नाश करने का उपाय क्या? यही उपाय है, सम्यक उपाय। क्या? निज भाव का आलंबन लेना द्रव्य कर्म के नाश कर्म का उपाय। आज तक जितने द्रव्य कर्म का नाश किया है निज स्वभाव के आलंबन से किया है। द्रव्य कर्म से जिन्होंने युद्ध करने गए, लड़ाई करने गए, झगड़ा करने गए, मारपीट करने गए, उनके और ज्यादा कर्म बढ़ गए। कम हुए ही नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। उपाय कितना सरल, यही उपाय। ये उपाय जगत हो जाए तो सुखी हो जाए। अपने स्वभाव में चले जाना है, उस कर्म का जो होना है हो जाए। आज तक कर्म का अभाव, इसके अलावा कोई उपाय से होगा नहीं। हम बाहर में किचराई नहीं, हम बदल देंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे, हम नहीं चलने देंगे। बाहर में चलता है ना, हम ऐसी मनमानी नहीं मानने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत सारे स्ट्राइक चलते, आंदोलन चलते, कुछ ना कुछ चलते हैं। कोई भी किसान करता है, कोई करता है, कुछ व्यापारी करते हैं, कुछ ना कुछ चलते हैं। ये तो बाहर में चलता ही रहेगा। लोक व्यवहार लोकोत्तर मार्ग कहते हैं, बाहर में तुम कितना भी सिर पटको, तुम्हारे सिर में ही चोट लगने वाली। बाहर का वस्तु स्वरूप बदलने वाला नहीं। अभी हुंडा अवसरपणी काल ये पंचम काल नहीं हो जाएगा। हुंडा अवसरपणी तो हुंडा अवसरपणी रहेगा, बाहर में कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये सब चलने वाला है। ठीक है, भूमिका अनुसार ज्ञानी जीव भी जहाँ आवश्यक है विरोध आदि जो करना है करते हैं, पर बाकी उलझते नहीं। उसमें कोई सारस्य निकलने वाला नहीं, क्योंकि जो कुछ है सब अंदर में ही। तो ये क्या कह रहे हैं? कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप प्रणमन करता है। वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है, त्रिकाली भाव नहीं है, शाश्वत भाव नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है। अभी वर्तमान में अपना आत्मा कहाँ विराजमान है? तो कह रहे हैं स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान। भाषित होता है, नहीं हो रहा है तो देखने की दृष्टि नहीं मिल रही। भाषित हो रहा है, काम हो गए। वर्तमान में ऐसा भाषित हो रहा है, वर्तमान में ऐसा है। अभी वो होगा नहीं, तेरे गुण स्थान में सब शुद्ध हो जाएगा, सिद्ध अवस्था में हो जाएगा। वो तो परिणति में पूर्णता हो जाएगा। अभी एक देश जो प्रकट होना है, एक देश मतलब आंशिक नहीं, श्रद्धा में तो परिपूर्ण प्रकट होगा, क्योंकि शैक श्रद्धा चौथे में ही हो जाता है। औपशमिक और शैक में कोई फर्क नहीं है। सब शैक शमिक में छलमल आगाड़ को छोड़ दो, वो केवली के पास छोड़ो, उनके पास विषय, वो देख लेंगे क्या करना है। चतुर्थ गुण स्थान में ये क्या अनुभव करता है? आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है और अज्ञानी इसे अनुभव नहीं कर पाता।
आत्मा चैतन्य गुण में विराजित है। कहाँ विराजित है? और वर्तमान में भी सिद्धों का आत्मा भी चैतन्य गुण में विराजमान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। त्रिकाली आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। नित्य निगोध अवस्था में, अपनी जैसी अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, तीनों अवस्था में एक जैसा ही रहता। सब ऐसा क्यों रहता है? उसका स्वभाव, प्रश्न मत पूछो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा है या नहीं है, निर्णय करो। निर्णय करने में बाधा नहीं, उसमें से तो घंटों लग जाए, विचार करो। सब उसमें सिर दुखेगा, कुछ दुखेगा। ये अगर हम प्रसन्नता से मुदित होकर काम करते हैं तो सब सिर दुखना बंद हो जाए। क्यों? इसमें तो अपनी बात चल रही। अपना ये वस्तु अगर पकड़ में आ जाए जो चैतन्य गुण में विराजमान है तो काम हो जाए हमारा। ये कर्म के निमित्त से राग आदि भाव, मतलब अभी जैसे हमारे अभी शुभ राग आया है प्रवचन देने का, शुभ राग आया प्रवचन सुनने का, ये हमारे शुभ राग ऊपरी ऊपरी, ये कह रहे वहीं पे एक चैतन्य गुण में, स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है। वही प्रदेश हो, वही आत्मा के प्रदेश बदले नहीं। साहब ये हम माने कैसे? ये तो विद्वान कह रहे, विद्वान अपने मन से नहीं कह रहे, ऊपर की परंपरा को लेके कह रहे, अपने मन से नहीं कह रहे, स्वरूप ही ऐसा। और इसीलिए तीन लोक में एकमात्र ये स्वच्छता रूप चैतन्य गुण ही हमारे लिए एकमात्र उपादेय है, एकमात्र ग्रहण करने योग्य, एकमात्र रमण करने योग्य, एकमात्र लीन होने योग्य, एकमात्र श्रद्धान करने योग्य, एकमात्र अपनत्व रूप से जानने योग्य, और कोई भी चीज जानने योग्य नहीं। तीन लोग कोई भी चीज, सब मिथ्या एकांत, मिथ्या एकांत नहीं, सम्यक एकांत। हमने पंच परमेष्टि को भी लक्ष्य से छुटा दिया, और ऐसा नहीं कि हम उनकी आज्ञा का विरोध कर रहे, उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, और वस्तु स्वरूप भी ऐसा है। वो वस्तु स्वरूप के अनुसार आज्ञा देते हैं कि तुम्हारा जो स्वच्छता रूप चैतन्य गुण विराजमान है उसमें कुछ भी डंक नहीं लगाए, इतना सा भी डंक नहीं लगाए। और जो श्रीनिक राजा ने 33 सागर रूपम की कल परसों कह रहा था ना मैं, वो 84,000 कर दिए, 70 कोड़ा कोड़ी, इसी चैतन्य स्वच्छता रूप चैतन्य के अनुभव से किया है, और किसी से नहीं किया है। इसी से होता है और किसी से होता नहीं। उसी जैसे उसका भान आ गया, सब हट गया, सब खत्म हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी वो वहां नारकी में कैसा अनुभव कर रहा है, उसे वहां कोई सिखाने नहीं गया श्रेणी के जीव कि तू जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये पर तत्व है, ये स्व तत्व है, ये तत्व है, उपादेय तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये बंध तत्व है। इसे सुदेव कहते, कुछ भी नहीं कर। टोटलमल साहब ने घटित करके दिखाया 90 अधिकार। सब नारकियों को कैसे पता चलेगा 6-7 तत्व का श्रद्धान क्या होता है देवगुरु का, तो घटित करके दिखाया हुआ, तरकीब से घटित। उससे बस ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये स्वच्छता रूप चैतन्य, इतना अनुभव आ जाएगा। ये देखिए, अब ये अपना जो स्वभाव है स्वच्छता रूप परिणमित हो रहा है। अपने जो छल आदि के भाव चलते हैं, मायाचारी के भाव, लोभ के भाव, जो भी कोई विकार के भाव चलते हैं ऊपरी ऊपरी, इस स्वच्छता रूप, स्वच्छता कहो, निर्मलता कहो, शुद्धता कहो, और स्वच्छता है, निर्मलता है तो अपन कहते हैं बहुत निर्मल मन का है, बहुत भोला है, बहुत सरल स्वभावी। सरल है मतलब वक्र नहीं। हम पंचम काल में क्या कहते हैं, वक्र हुए बिना काम नहीं चलता है, टेढ़ी उंगली से ही काम चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे भैया, ये दुनिया के साथ लड़ने के लिए तू यहाँ आया नहीं मनुष्य भवन में, आ गया गलती से तू पंचम काल में। तुझे स्वच्छता की प्राप्ति करनी है, स्वच्छ चैतन्य स्वभाव का, तो तुझे निर्मल होना पड़ेगा, परिणति में सरल होना पड़ेगा, टेढ़ापन छोड़ना पड़ेगा। वो पर्याय, इसलिए तो उत्तम शौच धर्म होता है ना। शौच मतलब स्वच्छता। स्वच्छता कहाँ है? लोभ सबसे अंत में छूटता, 10वें गुणस्थान, और लोभ का अभाव मतलब उत्तम शौच और उत्तम स्वच्छता। ये स्वच्छता गुण है, उसको पूरा पकड़ लेता है 12वें गुणस्थान, 11वें को मैं गौण कर रहा हूं। वो मलिनता है, सबसे अंत में लोभ छूटता है, इसलिए उसको कह दिया मलिनता। कषाय अंत वाली कौन सी छूटती है? सूक्ष्म लोभ, 10वें गुणस्थान, और दूसरा कोई नहीं। और उस लोभ के अभाव में उत्तम सोच धर्म प्रकट होता है।
सोच स्वच्छता, हम शौचालय स्वच्छतालय बाहर में पढ़ते हैं, तो ये स्वभाव स्वच्छ ही है, इसमें मलिनता आई नहीं। और इस स्वच्छ स्वभाव को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं, और हम भाग रहे हैं। हम कह रहे कहाँ भाग रहे? बोले दुनिया जहां भाग रही। कहाँ भाग रहे थे? कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई 5 इंद्रिय विषय के पीछे भाग रहा है, कोई पर कहीं ना कहीं भाग रहे। क्या आवश्यकता है भागने की? तो सब छोड़ दे। अभी सब कुछ भी नहीं छोड़ना है, अभी तो पहले निर्णय करना है कि भागने की जरूरत नहीं, फिर सहज में जैसे करना है कर्तव्य आदि तो वो तो करेंगे। कर्तव्य से हमें चूकना नहीं, गृहस्थी के कर्तव्य भी करेंगे और साथ में ये काम भी कर जाए, दोनों साथ में सज जाता है, कोई आवश्यकता नहीं। वो घोड़े को रेड बंद करने की जरूरत नहीं, पानी भी पी लेगा और रेड भी चलता रहेगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। यही तो विशेषता है। ये गृहस्थी में भी धर्म हो सकता है, इसलिए टोडरमल जी साहब क्या कहते, मुनि धर्म ही धर्म थोड़ी, गृहस्थ धर्म भी। मुनि धर्म नहीं पलता है तो श्रावक धर्म पाले। ऊंची प्रतिज्ञा लेके नीचा काम करे, क्या करने की आवश्यकता है? शांति से करो, अच्छे से करो, समझो इसको। स्वच्छता रूप अनुभव में मुदित होने की आवश्यकता है, प्रसन्न होने की। अरे ये जो मेरी लालिमा आई विकार, जैसे आके लाल हुए तो हम कहते कितना क्रोधी जी, सामान्य कहते, बाद में इसी क्रोध आता है तो आके लाल हो जाती, कभी कभी खून उतर जाता है, बोलते ऐसे कहते जो भी कुछ होता हो। तो इसी स्फटिक मणि की लालिमा बोले ऊपरी ऊपरी, ऐसी हमारी क्रोध की जो लालिमा है, बहुत क्रोधी जीव है साहब, बहुत लोभी जीव है साहब, ये कह रहे ऊपरी ऊपरी स्वभाव में ये है ही नहीं, ये तो कर्म की उपाधि से हो रही है। तुम स्वभाव में जाओ तो वहां कुछ भी नहीं। वस्तु स्वरूप देखो कैसे गजब है, प्रदेश एक ही और वहां पे लालिमा भी है क्रोध आदि की, कषाय आदि की, और वहीं पे स्वच्छ चैतन्य स्वभाव भी। कैसी बात है, गजब। प्रदेश एक, द्रव्य एक, प्रमाण का द्रव्य एक, दोनों का ठीक है। भाव अलग है, काल अलग है। काल क्यों अलग कह रहे साहब? एक का क्षणिक काल है औपदिक भाव का क्रोध आदि का, और एक का त्रिकाली भाव है, ध्रुव भाव है। और काल क्यों कह रहे हैं? एक अनादि निधन है, एक समयवर्ती, दोनों द्रव्य में ही पाए जाते हैं। सब द्रव्य में ऐसा क्यों है? पूछो मत, ऐसा है। पर्याय में विकार भी है, सब गुण में विकार क्यों नहीं है? पूछो मत, स्वभाव से ही गुण में विकार नहीं। लालिमा गुण में क्यों नहीं है? गुणों के समरूप द्रव्य में क्यों नहीं है? उस स्वच्छता रूप चैतन्य में लालिमा क्यों नहीं है? क्रोध क्यों नहीं है? 5 इंद्रिय विषय के भाव क्यों नहीं है? नहीं, उसमें हो ही नहीं सकते, आवश्यकता ही नहीं, और हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बस उसका ऐसा स्वभाव है। अभवी के भी त्रिकाली आत्मा में क्रोध की लालिमा नहीं है, मलिनता नहीं है। वो अनुभव नहीं कर सकता है ऐसे स्वच्छता रूप चैतन्य स्वरूप का, वो उसकी पर्यायगत कमजोरी और अवैध विवक्षा से आत्मा की कमजोरी कही जाएगी। और हम तुम जैसे निकटभवी जीव ऐसे स्वच्छता रूप चैतन्य का अनुभव कर सकते अगर पुरुषार्थ करें। क्यों? शास्त्र का नाम है पुरुषार्थ से सिद्धि की उपाय की बात चल रही है। कर सकते, बट उसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, जो हम सब में दिख तो रहा है। अच्छी बात। तो ये कह रहे हैं कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है, वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है, ऊपरी ऊपरी भाव है, क्षणिक भाव है, त्रिकाली भाव नहीं है। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप, स्वच्छता किसकी? उसकी अपनी स्वयं की, किसी ने दी नहीं है, उधारी से दे दी फिर से वापस खींच लेगा, ऐसी बात नहीं। ये बात सुनने मिलती नहीं, पढ़ने मिलती नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं, आप समझो, कल्पना करो। वस्तु ऐसी है और उस वस्तु की सिद्धि की जा रही। वस्तु कैसी है? अपने स्वच्छता से, पर की स्वच्छता से नहीं,
अन्य क्या कहते हैं, हमारे भगवान गए और फिर अवतार लेके आ गए, मतलब स्वच्छ हुए और फिर अस्वच्छ हो गए। हम कहते हैं ऐसे नहीं, हमारी अगर एक बार पूर्ण स्वच्छता पर्याय में प्रकट हो गई, अनंत काल तक फिर मलिनता आएगी नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हमारी स्वच्छता स्वभाव से है, और उस स्वच्छता का उस पर्याय ने ऐसा लीनता की कि अब मलिनता कभी भी नहीं आएगी, एक समय के लिए भी नहीं आएगी। उत्पाद वही चलता रहेगा, हमारा परिणमन चलता रहेगा, बट परिणमन में कभी भी मलिनता नहीं आएगी। अपने स्वच्छता की भान नहीं है और भागे जा रहे। कहां भागना है? ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ये प्लानिंग, ये इच्छा ही दुख का कारण है। तो इच्छा छोड़ दे, अभी छूटेगी नहीं इच्छा। अबुद्धि पूर्वक 10वें गुण स्थान तक इच्छा रहती है। सूक्ष्म लोभ भी इच्छा है, संज्वलन का सूक्ष्म लोभ। तो अभी छोड़ने की जरूरत नहीं, बट इच्छा मेरे लिए दुखदाई है, निर्णय करने की जरूरत है। ये निर्णय चौथे गुण स्थान में हो जाए। वैसे तो चौथे गुण स्थान के पहले ही विकल्प में मिथ्या दृष्टि को निर्णय हो जाता है, ये मेरे लिए दुखदाई है। इच्छा बाहर क्या माना जाता है? इच्छा अच्छी होती, सब ये मेरी इच्छा है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा स्वप्न है, ये मेरा ये करना है। भाई ये स्वप्न ही आकुलता का कारण। बाहर क्या बढ़ाया जा रहा है? इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छा करो। इच्छा बढ़ी, आकुलता बढ़ी, असंतोष बढ़ा, दुख बढ़ा, कर्म बंधन बढ़े। क्यों? इच्छा और मूर्छा एक ही, मूर्छा ही परिग्रह। इच्छा की मूर्छा की गया काम। मूर्छा क्या है? ये परद्रव्य है, ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसी मुझे इच्छा हुई, ऐसी मुझे मूर्छा हुई, ये अच्छी वस्तु है, वहीं परिग्रह हो गया। अभी खरीदा नहीं, अभी लाया नहीं, अभी भोगा नहीं। ये मलिनता ये कह रहे ऊपर ऊपर, अंदर नहीं गई, अंदर जा सकती नहीं। क्यों? वहां एंट्री नहीं, गुणों में पर्याय की एंट्री नहीं। मैंने कभी कहा होगा, पर्याय की परिभाषा क्या है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? गुणों के विकार को, गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते। मतलब तो पढ़ते हो कैसा लगता है? गुण में से विकार बाहर आ रहा है, गुण में से पर्याय बाहर आ रहे। अब राग द्वेष की पर्याय गुण में से आई बाहर, ऐसा लगता है कि गुणों ने उस पर्याय को बाहर छोड़ दिया, जा भैया अभी। तो अभी वो गुण में से पर्याय, मान लो चारित्र गुण में से राग की पर्याय, लोभ की पर्याय, कोई भी पर्याय एक आई। अब वो पर्याय उसमें से बाहर आई, तो अब ये विकारी कह रहे वो आई गुण में से, तो गुण भी विकारी हो गया। बोलते ऐसा नहीं, सामान्य कहा जाता है गुणों के कार्य को, गुणों के जैसे कार्य को। गुण में से नहीं आते, गुण में से आने लग जाए तो गुण में जा भी सकती। क्यों? आई गुण में से ही गुण निकाल रहा है उसको एक एक को। जैसे काला वर्ण, वर्ण गुण की काली पर्याय, ये वर्ण गुण में से बाहर निकल रही है। कहां से निकल रही? काली पर्याय अपने अपनी हो रही, अपनी योग्यता से हो रही। बस वर्ण गुण के जैसा कार्य, वर्ण गुण का काम क्या है? तो काला पीला नीला आदि जो भी कुछ होगा उसके जैसा ही कार्य चल रहा है, तो उसको कह दिया भाई ये उसका परिणमन चल रहा है। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है, स्वयं चेतना वाला है, और चेतन पने का अपनी स्वच्छता रूप चैतन्य गुण का भान नहीं होने की वजह से जड़ रूप हो रहा। राग आदि है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ही ऊपर झलक मात्र दिखाई देते, ऊपर ही ऊपर तैरते, झलकते है नहीं, नीचे प्रॉपर है। ये जो समुंदर है ऊपर ऊपर ही उछल रहा, नीचे एकदम गंभीर है, बस अपना स्वभाव भी गंभीर है। यहां तो भी समुद्र के ऊपर का और नीचे का दो अलग अलग प्रदेश दिखते हैं, या प्रदेश एक है। कहां? आत्मा में अपनी स्वच्छता रूप चैतन्य का प्रदेश और इस रागादि विकार का परिणमन का प्रदेश दोनों एक है। या तो समुद्र की लहर का प्रदेश अलग है और नीचे की गंभीरता अलग है। कोई कहेगा साहब ये गंभीर ये अलग है, दोनों अलग चीजें। वह ऐसा नहीं, एक प्रदेश होती हुई भी दोनों अलग अलग।
तो ये कह रहे हैं ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई देता है, वहां ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है। जो स्वरूप का परीक्षक है, स्वरूप का परीक्षण, हम स्वरूप का परीक्षण कैसे करते हैं? आईने के सामने बाल कितने सफेद हो गए, फुंसी कहाँ आ गई है, कहाँ काला हो रहा है, कहाँ स्किन हो रही, हम कौन से स्वरूप का परीक्षण करते हैं? ये कौन से स्वरूप का परीक्षण करने कह रहे हैं? ये चर्म चक्षु से ये परीक्षण नहीं हो सकता, आगम चक्षु और ज्ञान चक्षु से हो सकता। आगम आधार है, स्वरूप का परीक्षण कैसे करना, किसको स्वरूप कहना, परीक्षण कैसे करना वो बताता है, और ज्ञान चक्षु उसको पकड़ के उसका परीक्षण कर ले। ये परीक्षण नहीं किया, ये बाहर का ये भाड़े का मिला हुआ है, और इसका परीक्षण कर करके इसकी सेवा चाकरी में समय डाल देता है। तो सब आईने के सामने खड़ा होना कि नहीं होना, ये चर्चा ही नहीं चल रही भैया। यथार्थ स्वरूप क्या है वो निर्णय कर, और उसका परीक्षण किया क्या, ये निर्णय कर। परीक्षण कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो अभी भी अवसर गया नहीं। सेवा चाकरी किसकी चल रही है? भिन्न स्वरूप की चल रही, पर स्वरूप की चल रही है। अपना स्वरूप तो अभी परीक्षक हुए नहीं, उसकी परीक्षा कब होगी? ये कह रहे अनंत गुण वाला है, मुझे लग रहा है अनंत गुण वाला है। अपना जो ध्रुव स्वभाव है, सब ध्रुव स्वभाव पूर्ण है, निर्मल है, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, केवल दर्शन, मुझे लग रहा है। ये कह रहे हैं और मैं हाँ मान लू, हाँ कह दूं और वचनों से कह दूं, इससे मेरा निर्णय नहीं हो। निर्णय होने के लिए मेरे ज्ञान में वह आपो चलेगी, उसे ही तत्व विचार कहते हैं, वही प्रयोजन भूत का निर्णय कहते हैं। ये प्रयोजन भूत का निर्णय करेगा वो। इन्होंने कह लिया, मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, टोडर मंजी साहब को कोई पूछता है कि साहब परीक्षा करने की क्या जरूरत? भगवान ने कहा है मान लो, सर्वज्ञ ने कहा है मान लो, तीर्थंकर ने कहा है मान लो, उनकी वाणी आचार्य देव क्या गलत कहेंगे? प्रयोजन बुद्ध की परीक्षा के बिना निर्णय नहीं होगा। तुम अभी हाँ में हाँ मिला रहे हो, थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता आ गई, क्या कुछ काम का नहीं है धर्म, हम इतना हर रोज 30 साल से मंदिर में आ रहे थे, हमारे साथ ये संकट आ गया, क्या काम का है, छोड़ो इसको। वो देखो वो बाबा को हमने दिया धारण किया और हमारे दुख दूर हो गया, तो तुरंत तू अन्यथा कर लेगा। क्यों? तेरी श्रद्धा बराबर नहीं हुई, देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व पे, तेरे सात तत्व पे, तेरे स्वपर तत्व पे, चैतन्य तत्व पे स्वच्छता निर्णय नहीं हुआ, तो तुरंत डावाडोल कर देगा, तुरंत यहाँ भागने लग जाए। क्यों? अभी अवधायिक भाव बदल गए, अभी तीव्र कषाय के भाव आ गए, छोड़ देगा तो तुरंत। इसलिए इनकी परीक्षा करनी बहुत जरूरी है, परीक्षा के बिना काम नहीं होगा। वो कोई भी रहो, जन्म जैनी रहो या कोई भी रहो, परीक्षा करनी। तो ये स्वरूप में परीक्षक या परीक्षा की बात आ रही, वो परीक्षक स्वरूप की परीक्षा कैसी करना वो जानता है, तभी वो कर पा रहा है। और यह परीक्षक जानता ही नहीं कैसी परीक्षा करनी, तो वहां ज्ञानी किसे कहना? जो स्वरूप की परीक्षा कर सकता है। स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है। क्या जानता है? ये लालिमा। अभी जो अपने को लगता है ना, बार बार टोडर मंजी साहब कह रहे थे उसको, वो कहते भरत आदि की बात बाद में करो। भरत आदि स्वरूप के परीक्षक थे, उनको अपना स्वरूप भी पता था। ये ऊपर की लालिमा, उनके जो राग आ रहे थे ना, ये बाहुबली के साथ युद्ध करने के, 6 कर्ण जीतने के, वन क्रीड़ा को जाने के, जो कोई राग आ रहे थे, ये क्या है? स्वरूप कैसा है, द्रव्य कर्म का उदय कैसे है, क्या क्या परिणति हो रही है, पूरा भान था। क्या उपादेय है, क्या है, एकमात्र क्या उपादेय है, ये भी उनको भान था। 24 घंटे 365 दिन, शायद श्रमिक वाला तो भी ऊपर नीचे कुछ भी चल सकता है, इनका होता ही नहीं। इनके पास ये कला थी और इसने ये कला देखी नहीं, ये बाहर का देखता है। सब देखो भरत जी क्या करे, देखो भरत जी क्या करे। अरे भैया, भरत जी को ऐसे बाहर से मत देख, भरत जी ने अंदर पहले ही काम कर लिया है, तेरा वो काम हो गया तो फिर तू भी करना या नहीं करना, तू तेरा निर्णय करना। बट वो अंदर का काम नहीं करता। अंदर का काम मतलब स्वरूप का परीक्षण करना, तभी ज्ञानी कहा जाएगा। स्वरूप ही पता नहीं
स्वरूप पता है, ऐसा कब चलेगा पता? जब स्वरूप की अनुभूति होगी तब। थोड़ा बोर लग रहा है, हेवी लग रहा है, बात तो जैसी चलेगी वही। स्वरूप का परीक्षण, एक ज्ञानी होने के निर्णय, क्या साहब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते? नहीं जानते। हम अपने आप को मनुष्य, पुरुष, स्त्री, धनवान, निर्धन आदि रूप जानते, तो हम स्वरूप को जानते ही नहीं। इसलिए परमात्मा प्रकाश जी में 7-8 दोहे लगा दी मिथ्या दृष्टि की। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो पर्याय दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि है। जो अपने आप को काला गोरा ये पर्याय, मोटा पतला ये पर्याय, तरुण वृद्ध ये पर्याय, ब्राह्मण वैश्य आदि ये पर्याय, और भी अनेकों, दिगंबर श्वेतांबर ये पर्याय, अपने आप को दिगंबर मानता है, वो भी मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि का। सिर्फ श्वेतांबर मानता वही नहीं, क्यों? हम सिद्ध अपने आप को दिगंबर मानो, जैनी मानो। दिगंबर तो हमने वो ऐसे धर्म को नाम दिया जो वस्तु स्वरूप को बताता है, उसे दिगंबर नाम दे दिया हमने धर्म, बाकी कुछ नहीं। वो हमें प्रसंगवश देना पड़ा, बाकी आत्मा दिगंबर होता नहीं, आत्मा श्वेतांबर होता नहीं, आत्मा बौद्ध होता नहीं। श्रेणिक का राजा का जी आत्मा पहले बौद्ध था और फिर सम्यक दर्शन होने के बाद में दिगंबर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा तो स्वरूप तो वैसा का वैसा बना रहता, त्रिकाली स्वरूप। तो साहब हम दिगंबरपना छोड़ दे, कौन कह रहा है भैया? हम अगर ये माने ना हम सोनगढ़ वाले, हम जयपुर वाले, तो भी मिथ्या दृष्टि पकड़ना अच्छे से। अगर माने तो वस्तु स्वरूप छोड़ के कुछ भी नहीं मानना है, जैसी वस्तु है वैसा मानना। ध्रुव वस्तु को ध्रुव रूप, उत्पाद वाली उत्पाद वे रूप, जैसा स्वरूप है, स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, हे को हे रूप, उपादेय को उपादेय रूप। स्वरूप का भान होना जरूरी। तो ये क्या कह रहे हैं? वो परीक्षक तो ऐसे ही जानता है, किंतु अपरीक्षक अपारखी पुरुषों को, पुरुष होते हुए भी अपारखी है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। क्या पुरुषार्थ नहीं कर रहा है? परखने की पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। ऐसे तो बाहर में बहुत है, अब मुझे पता है ये गेहूँ, ये सिवर वाले, ये वाले, ये रेट वाला, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो अरे भाई ये परीक्षक नहीं भी आया तो चलेगा, ठीक है, ठगे जाएंगे गेहूं में, चावल में, इसमें उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परीक्षा बहुत जरूरी। वो परीक्षा तो हम अनंत बार करके आ गए अनंत परावर्तन में। ये परीक्षा नहीं की स्वरूप की, कुछ भी नहीं की। बाहर में ऐसे बहुत होते सब, इनको ये भी परीक्षा आती, वो भी परीक्षा, नाड़ी परीक्षा आती, नाड़ी को देख लिया, हाँ ये कैसे स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, आती तो अच्छी बात है, सहज में आ जावे। बट वो परीक्षा, अगर ये परीक्षा नहीं करेंगे स्वरूप की, तो वो परीक्षा है बाकी कुछ भी काम की नहीं। उससे ठीक है ये वर्तमान भव में थोड़ा बहुत कुछ मिलना है, ख्याति आदि या कुछ भोजन पान आजीविका चल जाएगी, बाकी काम नहीं होगा ज्यादा। ये परीक्षा करनी बहुत जरूरी है। और ये अपरीक्षक रहेगी, एक की परीक्षा नहीं की, किसी की परीक्षा नहीं है। और एक की परीक्षा होगी, सबकी परीक्षा होगी। और एक में वो स्वरूप ही आए और कुछ भी नहीं आए। और सबसे अच्छी बात है, सुखी होने, प्रसन्न होने की बात है कि अपने स्वरूप की बात है। बट हमारा आया मानता नहीं, मैं कैसे अपने आप को नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं अपने आप को। अरे भैया तू जिस रूप में जानता है वो तेरा स्थायी रूप नहीं, ये स्थायी रूप की परीक्षा की बात कर रहे। सब स्थायी रूप को बार बार बीच में क्यों लाते? उसी से सुखी हो सकते, उसी से क्यों सुखी हो सकते? ऐसा ही स्वभाव है। वीतरागता उसी के लक्ष्य से होती, पर के लक्ष्य से रागी होगा, द्वेषी होगा। स्व के लक्ष्य से राग द्वेष होगा ही नहीं, स्व के लक्ष्य से वीतरागता ही होगी। इसीलिए वीतरागता होगी तो ही सुखी होगा, इसीलिए इसकी परीक्षा करने को कह रहे, इसको कसौटी पे कसने को कह रहे। कसो तुम, इन्होंने कह दिया जिनवानी ने, इसलिए हम नहीं माने। क्यों? प्रयोजन भूत में देवगुरु शास्त्र सात तत्व, उसमें जीव क्षेत्र में आ गए, स्व पर और आपा, या आपा मतलब स्वरूप, टोटल जी की भाषा में आपा। बहुत सरल कर दिया उन्होंने जैन धर्म। 4 प्रयोजन भूत चीजें रखी हुई, बोले 7 तत्व में क्षेत्र में आ गए, क्षेत्र में तो पूरा 3 लोग आ गए। ज्यादा जानने में थोड़ा टाइम पे लिया, उतने विशेष को जान लो कि जिससे हमारा वस्तु का निर्णय हो जाए, बस बात इतनी सी।
बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ज्यादा आवश्यकता नहीं, बस इतना जानने में आ जाए ये हमारा स्वरूप है, ये अनंत वैभव कहते हैं, उसमें से इतना वैभव ध्यान में आ गए, पूरे अनंत का निर्णय हो। 4 चावल में से पूरे चावलों का निर्णय हो गया, होता ऐसा ही। वो तो केवल ज्ञान में, तब अनंत तो पूरे ध्यान में आए, प्रत्यक्ष जानने में आएंगे। तो ये कह रहे हैं किंतु अपरीक्षक अपार्थिव पुरुषों को सत्य रूप अर्थात वास्तव में वह आत्मा पुद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभाषित होता है। वो अपने आप को रागादि रूप, मतलब वो अपने आप को भाई, मित्र, पिता, पुत्र आदि आदि रूप ही अनुभव करता है। ये सब रागी क्यों? ऐसा है नहीं। क्यों? मित्र या पिता ये पर्याय 100 साल की, और अपने आप को अनुभव कर रहा हूं मैं इसका मित्र हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं। ऐसा अनुभव करना, राग रूप अनुभव करना ही। इसलिए तो मैं जो अभी 8 दोहे कह रहा ना पर्वत प्रगट, इसमें कहते हैं ये माता पिता आदि को जो अपना मानता है वो मिथ्या दृष्टि कह दिया। क्यों? ये असत्य कहती है, माया जाल कहती। तो सब इनको छोड़ दे, अभी छोड़ने की चर्चा नहीं चल रही, अभी ज्ञान और श्रद्धा को ठीक करने की चर्चा चल रही। छूटेगा कुछ भी नहीं, जब छूटना है तब छूट जाएगा, नहीं छूटना है नहीं छूटेगा। बट श्रद्धा ज्ञान में पर रूप भाषित होगा, स्वस्वरूप भाषित होगा। ये ज्ञान श्रद्धा की निर्मलता की चर्चा चल रही है। आगे प्रश्नकर्ता और कुछ प्रश्न खड़ा कर रहा है, वह अभ्यंतर का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, और हम चर्चा करते हैं।